हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए टू मैथ्स यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स जो कि क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है और बहुत सारी चीज़ें इससे कनेक्ट होती हैं। जितने भी नंबर से अभी तक आपने डील किया हुआ है वो सभी रियल नंबर्स ही थे। वैसे तो नंबर्स दो तरीके के होते हैं, एक रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। तो इमेजिनरी नंबर्स आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्म में। हालांकि आपके भी सिलेबस में रियल नंबर्स ही है, तो अभी इन्हीं को देखते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। दोनों को मिला के ये बनते हैं। किन किन को? रेशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर्स को भी। दे आर द नंबर्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी हम लोग नंबर लाइन पे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं या करके भी देख सकते हैं। रियल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल आर से। रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। रियल नंबर्स का अभी बात हुई है, दो पार्ट्स में इनको बांटा गया है, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो अब देखते हैं सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होता है। एन इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। कभी भी इरेशनल नंबर को हम लोग रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते, रेशियो में नहीं देख सकते उनको। ठीक है, तो इस और इरेशनल नंबर कभी भी प्रॉपर सॉल्व नहीं होते हैं अगर वो रूट के अंदर होते हैं तो इसीलिए कहा भी गया है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। उनकी प्रॉपर वैल्यू निकल ही नहीं पाती है। इसीलिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है उनका अगर डेसिमल एक्सपेंशन निकाला जाए तो वो रुकता ही नहीं है, वो चलता जाता है और रिपीट भी नहीं होता है। तो इसलिए उन पे बार वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम लोग रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। ये एक पार्ट है रियल नंबर का ही। दूसरा पार्ट अगर देखेंगे तो वो आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। देखो यहाँ पे पी अपॉन क्यू का फॉर्म आ गया, इसका मतलब यहाँ पे क्वोशेंट जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको कैपिटल क्यू से भी डिनोट करेंगे भी। और ये एक फ्रैक्शन का फॉर्मेट आपको दे दिया गया है पी अपॉन क्यू, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं और कभी भी जो डिनोमिनेटर में है, जैसे कि यहाँ पे क्यू है, तो वो जीरो के इक्वल में नहीं रहना चाहिए। कभी भी वो जीरो नहीं होगा, वरना फिर हमारा जो आंसर होगा वो इनफाइनाइट आ जाएगा और इनफाइनाइट हमें नहीं चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सिंपल फ्रैक्शन होते हैं कह सकते हैं, या फिर वो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में होते हैं जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम होते हैं। इनका HCF पी और क्यू का हमेशा 1 होता है और ये जो क्यू है वो कभी भी जीरो की इक्वल में नहीं होता है। देखो बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे कि 3/5 है, 6/11 है, 9 है। 9 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान सकते हो, 9/1, 7/8 है, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, देयर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। जो रेशनल नंबर है उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, यानी रुक जाता है एक पॉइंट के बाद या 2 पॉइंट के बाद, इस तरीके से वो रुक जाता है। और अगर नहीं रुकता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बट अगर नहीं रुक रहा है इनका डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर का, तो फिर ये पक्का है कि वो रिपीटिंग होगा। डिफरेंट नंबर आपको हर समय नहीं मिलेंगे इन द केस ऑफ रेशनल नंबर, बट इरेशनल नंबर में आपको डिफरेंट मिलेंगे। ठीक है, इनको किससे डिनोट करते हैं? अभी बताया था आपको, कैपिटल क्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वोशेंट जनरेट होता है तो इसलिए इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन रियल नंबर पूरे फॉर्म करते हैं, एक तो रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। ठीक है, नाउ अब रेशनल नंबर के भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो नॉन इंटीजर्स की तरफ और एक इंटीजर्स की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं नॉन इंटीजर्स वाले को। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन इंटीजर्स आर नंबर्स दैट आर नॉट होल नंबर्स।
नॉन इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि होल नंबर्स नहीं होते हैं, जिनको प्रॉपर नंबर में नहीं लिखते, मतलब हम लोग ऐसे डेसिमल नंबर्स हो गए, मिक्स्ड फ्रैक्शंस हो गई, वो सभी नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। दे इंक्लूड्स डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स एंड एनी नंबर दैट इजंट एन इंटीजर, जो कि इंटीजर नहीं होते हैं। इंटीजर आपने पढ़ रखे हैं छोटी क्लासेस में, उनसे आइडिया लगा सकते हो। जितने भी आपने डेसिमल नंबर्स पढ़े हैं, जितने भी आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, जितने भी आपने मिक्स्ड नंबर्स पढ़े हैं, वो सभी नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में दिए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, 4.17 ये एक डेसिमल नंबर है, तो ये नॉन इंटीजर की कैटेगरी में डाला गया है। -2/5 ये एक फ्रैक्शन है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, तो इसको भी नॉन इंटीजर की कैटेगरी में डाला गया है। 4 होल 2/5 ये एक मिक्स्ड नंबर है, इसको भी नॉन इंटीजर की कैटेगरी में डाला गया है। ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं। इसके बाद अब अगला आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स का तो बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स में, और इंटीजर्स से आपने डील भी किया होगा, इनको रिप्रेजेंट भी किया होगा नंबर लाइन पे। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स इज ए होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आप देख सकते हो जब भी आपने नंबर लाइन बनाई होगी तो उसमें आपने जीरो के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर जरूर रखे होंगे। तो ये सभी को मिला के, पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को और जीरो को मिला के फॉर्म होते हैं, और इनको नाम दिया गया है इंटीजर्स। ये इसको किससे डिनोट करेंगे? इनको डिनोट करते हैं कैपिटल जेड वाले सिंबल से। क्यों? क्योंकि एक जर्मन वर्ड होता है, एक जर्मन वर्ड होता है जहलन करके, एक जर्मन वर्ड होता है जहलन, और जहलन का मतलब होता है टू काउंट। तो वहाँ से ये जेड लिया गया है, क्योंकि इंटीजर्स में अधिकतर हम लोग काउंट ही करते हैं। अब आपको क्वेश्चन नेगेटिव में कैसे काउंट करें, तो जब भी टेम्परेचर को हम लोग देखते हैं बहुत बड़े बड़े ठंडी जगह में जैसे पहुंच जाओ, या फिर सियाचिन ग्लेशियर वगैरह में, वहाँ पे आपने सुना होगा माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो कहीं ना कहीं आप उसको बता पा रहे हो, नंबर को काउंट ही कर रहे हो तरीके से। नेगेटिव आ रहा है तो क्या हुआ, तो इसलिए वहाँ से ये जेड लिया गया है। तो इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और ये तीनों को मिला के बनता है, पॉजिटिव नंबर्स को, नेगेटिव नंबर्स को और जीरो को मिला के इंटीजर्स फॉर्म होते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कैपिटल जेड से करते हैं। याद रखिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के फिर से दो पार्ट्स होते हैं, एक जाता है नेगेटिव नंबर्स की तरफ और एक जाता है होल नंबर्स की तरफ। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स आर द नंबर्स विच आर लेस देन जीरो, जो हमेशा जीरो से कम होते हैं, उनको हम लोग नेगेटिव नंबर्स की कैटेगरी में डालते हैं। इनके आगे हमेशा नेगेटिव साइन होता है, इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देखिए, -6, -250, -19 और ऐसे कई सारे ढेरों नेगेटिव नंबर्स आपने देखे होंगे और इनसे डील भी किया होगा। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर जो जीरो से कम है, उसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है, उसको नेगेटिव नंबर की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है। नाउ अनदर पार्ट ऑफ इंटीजर इज होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर आपने सुने भी होंगे और इनसे भी आपने डील किया हुआ है। होल नंबर मतलब पूर्णांक, जो पूर्ण होते हैं पूरी तरीके से। कैसे क्या होते हैं होल नंबर? देखिए, द होल नंबर्स आर द नंबर्स विदाउट फ्रैक्शंस। सबसे पहली बात है, ये फ्रैक्शंस के बिना ही होते हैं। हालांकि जो भी नंबर है उनके नीचे अंडरस्टूड होता है कि 1 तो हो ही सकता है, बट एक्चुअल फ्रैक्शन में उन्हें नहीं कह सकते हैं। एंड इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, होल नंबर्स में आपको नेगेटिव नंबर्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए उनकी कैटेगरी अलग कर दी है, होल नंबर्स की कैटेगरी अलग कर दी है। एंड जीरो, बट आपको जीरो मिलेगा। ठीक है। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा कलेक्शन जिसमें जीरो हो और पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो वो होल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? द होल नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल डब्ल्यू। तो होल नंबर्स को कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये डब्ल्यू यहीं से उठाया गया है, आप देख सकते हो। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे कि 0, 1,
2, 3, 4, 5 ऐसे काउंटिंग चलती जाएगी और ये कहाँ तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता, तो ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। ठीक है, तो ये होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स को मिला के ही इंटीजर्स बनते हैं। और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से कम होते हैं और जिनमें नेगेटिव साइन लगा होता है। अगर बात करें होल नंबर्स की, तो ऐसा कलेक्शन जिसमें जीरो हो और पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स हों, उनको होल नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है। और ये जीरो से लेके चलते जाते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक तो जीरो जो कि अलग हो जाता है, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी, बट दूसरा है नेचुरल नंबर्स। तो अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर भी बहुत अच्छे से आपने डील किया हुआ है, बहुत अच्छे से आप इनको पहचानते हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड काउंटिंग कंटिन्यूइंग इन्फिनिटली। ये 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल एन। किस सिंबल से ये रिप्रेजेंट होते हैं, कैपिटल एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ पे भी कैपिटल एन आपको मिल गया तो समझ लो वो नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। इनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को क्या और कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम भी कह सकते हो, या फिर पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, क्या इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने भी काउंटिंग आप बढ़ाते जाओगे इन्फिनिट तक, वो पूरी की पूरी नेचुरल नंबर को डिनोट करेगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि कलेक्शन होता है पूरे रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का। और रियल नंबर्स को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अगर इरेशनल नंबर की बात करें तो ये रेशियो के फॉर्मेट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हम इनको, और इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल के आती है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, इनका डेसिमल एक्सपेंशन रुकता नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है रेशनल नंबर। तो ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में होते हैं। P और Q इंटीजर्स होते हैं, P और Q को प्राइम नंबर्स होते हैं। Q कभी भी जीरो के इक्वल में नहीं होता है। ठीक है, अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो फिर रिपीटिंग होता है। और ये कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किए जाते हैं क्वोशेंट की वजह से। फिर आते हैं दो पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है, नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। तो नॉन इंटीजर्स में जितने भी डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, मिक्स्ड नंबर्स, ये सभी आ जाते हैं। जो कि इंटीजर्स में नहीं आते वो सब इसमें आ जाते हैं। और आप देख भी सकते हो, अभी एग्जांपल हमने डिस्कस भी किए हैं। अगर इंटीजर्स की बात करें तो ये पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, इन सब के कलेक्शन को मिला के इंटीजर्स फॉर्म होते हैं। और इंटीजर को किससे डिनोट करते हो, कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल जेड से क्यों, क्योंकि जर्मन में वर्ड होता है जेलन, उसका मतलब होता है टू काउंट, और यहाँ पे हम लोग काउंटिंग की ही बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से ये जेड उठाया गया है। फिर से इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक नेगेटिव नंबर्स और दूसरा होल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स जो कि जीरो से कम होते हैं और इनके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ होता है। अगर बात करें होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स जिनमें फ्रैक्शन के बिना होते हैं, मतलब फ्रैक्शन नहीं होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो का कलेक्शन होते हैं, उनको होल नंबर्स की कैटेगरी में डाला गया है। इसको भी कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और 0, 1, 2, 3 ये सभी होल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं ये। फिर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड कंटिन्यूइंग इनफाइनाइटली। 1 से शुरू होके लास्ट तक इनफाइनाइट तक जाते जाते हैं, और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं और ये पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। इनको क्या होते हैं, ये 1, 2, 3 ऐसे पूरी काउंटिंग आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाती है। सो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी और भी ढेर सारी वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो आप तक टाइमली पहुंच सकें।
थैंक यू।